हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने बात कर ली थी एक लाइफ प्रोसेस की, न्यूट्रिशन की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें आपको इनका बेसिक बताया था। मैंने बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज O2। सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके टू ब्रेक डाउन शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके उनको ब्रेक डाउन करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये है, ठीक है। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। हमें पता है इंस्पिरेशन मीन्स हम ऑक्सीजन का इनटेक करना, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं। एक्सपिरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स का है। तो हम इस एक्टिविटी 6.4 से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 6.4। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का टॉपिक। तो ठीक है, चलते हैं। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या लेना है? एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब क्या करना है, आपने जैसे किसी भी पाइप से क्या करना है, एयर ब्लो करनी है इसके अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है, इसके अंदर आपने एयर ब्लो करनी है, ठीक है। देखो ये आपको बबल्स दिख रहे हैं, एयर डालने के बाद बबल्स आते हैं ना वाटर में। नाउ नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। जो लाइम वाटर होता है वो क्या होता है, जो लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या वो ना मिल्की हो जाता है। अगर लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हमने एयर ब्लो की है लाइम वाटर के अंदर, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में जो वो लाइम वाटर है वो मिल्की हो ही जा रहा है। तो अब क्या करना है, यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो अब हमें क्या करनी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर भी लाइम वाटर लेना है, बट इस बार हमें मुंह से ब्लो नहीं करना। मतलब पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है हमने क्या किया था, इसमें क्या किया था, हमने मुंह से एयर को ब्लो किया था। अब दूसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक पिचकारी या किसी सिरिंज से हमने एयर को पास कराना है, अपने मुंह से नहीं कराना, ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न टेक मिल्की। तो अब इस वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कितना टाइम लगता है इस लाइम वाटर को मिल्की होने में। व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीथ आउट। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि जो जो अमाउंट है, जो हम इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, जो हमने मुंह से ब्लो करी थी उसमें तो बहुत ही फास्टली जो है लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा था, जबकि इसमें क्या हो रहा था, बहुत स्लो हो रहा था। बहुत स्लो स्लो प्रोसेस से इसमें क्या हुआ, मिल्की हुआ। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चला, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने मुंह में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, जो हमने मुंह से ब्लो करी उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बट अगर हम पिचकारी से भी जैसे एयर ब्लो करते हैं तो एयर में तो थोड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हम एक्सपायर करते हैं वो गैस CO2 है, एक तो ये पता चलता है। और दूसरी उसमें जो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 है वो बहुत ज़्यादा होती है सराउंडिंग की एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, आपकी बुक की एक्टिविटी 6.5, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, टेक सम फ्रूट जूस। हमें क्या लेना है, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन लेनी है, या फ्रूट जूस ले सकते हैं या शुगर सॉल्यूशन, एंड सम ऐड सम ईस्ट टू इट। ईस्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। घर में भी यूज करते हैं ईस्ट। सो टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल कॉर्क। हमें क्या करना है, एक कॉर्क लेना है।
कॉर्क जिससे हम टेस्ट ट्यूब वगैरह बंद करते हैं, जिसमें एक होल होना चाहिए, उससे टेस्ट ट्यूब को हमने बंद कर देना है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन है, वो बंद कर दिया हमने। फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब। अब इस कॉर्क में क्या करना है, जो बेंट वाली ग्लास ट्यूब होती है उसे लगा देना है। ठीक है, ये है ग्लास ट्यूब। Dip the free end of glass tube into the test tube containing freshly prepared lime water। ये इसका फ्री एंड है, तो इसमें क्या करना है, हमने टेस्ट ट्यूब में लगा देना है इसका ये फ्री एंड। ठीक है, सो ये है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने लगा दिया इसका फ्री एंड, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। What change is observed in the lime water and how long does it take to change to occur? What this tells about the products of fermentation? So इससे हमें ये तो पता चल गया कि इस एक्टिविटी में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। ईस्ट तो फर्मेंटेशन ही करती है ना। ईस्ट क्या करती है, रेस्पायर करती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन। पर इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो इसमें क्या CO2 तो रिलीज होगी रेस्पिरेशन में, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में किया था। एक तो हमें ये बताना था कि ये चेंज को होने में कितना टाइम लगा, कि कितना टाइम लगा मिल्की होने में उसको, और इसके प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन क्या क्या थे। एक तो CO2 हो गया, एनर्जी भी होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या दो तरीके से हो सकती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही पता चलता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। टेक्स प्लेस इन द, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये क्या कहाँ होता है, ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो है एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और ये क्या कहाँ होती है, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म में होती है ये। एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या क्या है, CO2 और H2O। इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, एंड नहीं या फिर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जो ग्लूकोज है वो पहले कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, CO2 प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और ईस्ट में क्या होगा, ग्लूकोज, ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये वाला ऑक्सीडेशन, और ये है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ग्लूकोज पायरूवेट तो बनेगा ही बनेगा, तो ये क्या होगा, इथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 6। ठीक है, ये क्या बना है, 3 से ओनली 2 कार्बन कंपाउंड ही बना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन कंप्लीटली हुई ही नहीं है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ये है तीसरा, मैं ये बताऊंगी लास्ट में मसल सेल्स में। पहले हम ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी एक कराया है वही है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पायरूवेट में टूट जाता है, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। और ये पायरूवेट तो मतलब ये तो कंफर्म है, ये तो बनना ही बनना है ग्लूकोज से टूट के। अब ये क्या करता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, अब एब्सेंस है तो ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके टूटने के 3 पाथवेज हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ईस्ट में, ये कहाँ होता है, ईस्ट में, ये भी आपको याद करना है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। और जब ऑक्सीजन की कमी है, मसल सेल्स हैं, जैसे हमारे, हम जैसे ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कभी कभी, तो जो अपनी मसल्स होती हैं वो इतनी हैबिचुअल नहीं होती कि एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे हो जाए, तो फिर अगले दिन हमारी बॉडी में दर्द होता है, तो वहां पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन से मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में,
तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये मसल सेल्स में ये वही है जो मैंने अभी बताया, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी जो मिली है, ये वाली एनर्जी, ये हमें रेस्पिरेशन का पर्पस यही था ना, कि फूड की ऑक्सीडेशन करके, फूड क्या, ग्लूकोज वगैरह की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी गेन करना। तो ये एनर्जी हमने गेन कर ली, ये एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में। और फिर हम क्या कर लेते हैं, इस एटीपी को ब्रेक डाउन करके हम हमें जहाँ भी नीड होती है उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम कल बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हम ह्यूमंस में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, पाथवे क्या है, क्या प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। तो तब तक के लिए आप ये सब वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।